Good afternoon, everyone. Today we will discuss regarding the securities premium on share capital. So this is a sum that we'll solve today. Here in the sum, the question it is: A Limited issued 1000 shares of rupees 100 each at a premium of 10%. On application it is rupees 30, on allotment it is rupees 40 including premium. मतलब क्या है कि 40 रुपए में से 10 रुपए प्रीमियम है और 30 रुपए अलॉटमेंट का मनी है, ओरिजिनल मनी. तो यू जस्ट काउंट इट and on call, that is first and final call, it is merged. Only 3 installments the company will call, and then the call it is rupees 40. So 40 plus 40 is 80 plus 30 is 110. मतलब 100 रुपीज का शेयर हम 110 में सेल कर रहे हैं. तो कितना हो रहा है? 100 प्लस 10, 110 होना चाहिए. और तीनों इंस्टॉलमेंट मिला के भी 110 है. 30 40 70 प्लस 40 110. सो 10 रुपीज इंक्लूडिंग इन प्रीमियम. मतलब प्रीमियम जो है वो हम अलॉटमेंट में लेंगे, बाकी का तो सेम ही है जो तुम लोगों को पता है. तो व्हाट शुड बी द एंट्री? द फर्स्ट एंट्री इट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, तो मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, तो फॉर्मेट तुम लोग बना लेना, बना के वो कर लेना, ठीक है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, द एंट्री यू नो वेरी वेल, दैट इज द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. व्हाट इज द amount it will be 30 into 1000, that is 30,000. So 30,000 bank account debit to share application, being share application money received on 1000 shares at the rate of rupees 30 per share. Next one, it is transfer of application money. What is that transfer of application money? Share application account debit to share capital account. Share application account debit to share capital account. कितना होगा? सेम ही अमाउंट होगा. 30,000 डेबिट, 30,000 जो हम लोगों ने रिसीव किया था वही तो हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. सो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ 1000 शेयर्स, ये लिखना पड़ेगा पूरा. 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर शेयर, ठीक है. नेक्स्ट वन, इट इज एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू. थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू. अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री अच्छे से देखो, यही नया पॉइंट है आज के वाले में. दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. यहाँ पे एक और आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम. अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज इट इज द गेन ऑफ द कंपनी. सिक्योरिटीज प्रीमियम है गेन, कंपनी का गेन हो रहा है, कंपनी एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम के हिसाब से. तो कितना मिल रहा है? 10 रुपए करके मिल रहा है. तो 10 इंटू 1000 दैट इज 10,000. शेयर कैपिटल का ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 30 प्लस 40 है ना. ये 40 जो है, ये 40 में क्या क्या है? एक तो है अलॉटमेंट का 30 प्लस 10 रुपीज प्रीमियम. तो दोनों मिला के ये प्रीमियम में जाएगा, ये अलॉटमेंट का कैपिटल में जाएगा. तो ये देखो कैपिटल में कितना आया? टू शेयर कैपिटल 30 इंटू 1000. टू शेयर कैपिटल 30 इंटू 1000. और यहाँ पे आएगा 10 इंटू 1000. टोटल 30 प्लस 10 इट्स 40 इंटू 1000. तो 40 इंटू 1000 कितना आया? 40,000. दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आया? 30 इंटू 1000 30,000. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आया? 10 इंटू 1000 10,000. समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बता देना. बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर शेयर इंक्लूडिंग रुपीज 10 एज प्रीमियम. इतना तक लिखना, ठीक है. उसके बाद आएगा तुम्हारा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. यहाँ पे और प्रीमियम लिखने का जरूरत नहीं है. क्यों लिखने का जरूरत नहीं है ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट जब कंपनी कॉल करेगा, व्हेन द कंपनी विल कॉल, तब कंपनी सेग्रीगेट करके दिखा देगा कि कितना कैपिटल में जाएगा, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा. जब पैसा देगा पब्लिक, जब पैसा देगा तब पब्लिक को थोड़ी ना पता है कि वो किस लिए पैसा दे रहा है. वो तो सोचेगा कि मैं अलॉटमेंट के लिए ही पैसा दे रहा हूँ, तो पूरा 40 रुपए एक साथ दे देगा. तो 40 रुपए एक साथ मिलेगा, तो 40 रुपए एक साथ आके बैंक में घुसेगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? 40,000. यहाँ पे इस 40,000 पे 30,000 कैपिटल में जाएगा, 10,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, जिसका सेग्रीगेशन ऑलरेडी कंपनी ने दिखा दिया ड्यू एंट्री में. ड्यू एंट्री में उसने पब्लिक को बता दिया था कि तुमको 40 रुपए देना पड़ेगा. 40 में से 30 रुपए जाएगा कैपिटल में, शेयर कैपिटल में, और 10 रुपए जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के रिजर्व में. समझ में आया? नेक्स्ट वन, इट इज कॉल मनी ड्यू. दैट यू नो वेरी वेल. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में ऑन कॉल लिखा हुआ है.
पहला वाला सम जो हम लोगों ने किया था उसमें फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 2 कॉल था, इस वाले में क्या है 2 कॉल नहीं है, इस वाले में एक ही कॉल है। तो एक कॉल का क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 40,000, 40 रुपए करके है शायद, यस 40 इंटू 1000 दैट इज 40,000, सो 40,000 इट विल बी ड्यू, सो बीइंग शेयर कॉल मनी ड्यू ऑन, बोल के लिख सकते हो तुम लोग, ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर। नेक्स्ट वन इट इज रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉरी कॉल मनी, रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, द एंट्री यू नो वेरी वेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना पैसा है 40,000, द सेम अमाउंट दैट वी हैव ड्यू, दैट इज ड्यू इन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, दैट विल बी रिसिप्ट। Why we will receive? Because in the question it is already written that all the shares were fully subscribed, जितना शेयर हम लोगों ने इशू किया था 1000 इशू किया था वो पूरा पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, कॉल्ड अप, कंपनी ने पूरा का पूरा कॉल भी किया 110 का, एंड पेड अप, और पब्लिक ने पैसा दिया भी, तो ये पूरा पैसा मिला, तो हो गया। दिस इज द ऑल अबाउट दिस एंट्री। अगर समझ में नहीं आया, मैं प्रीमियम वाला फिर से बता रहा हूँ। प्रीमियम में क्या होता है, जिस भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किस इंस्टॉलमेंट में कंपनी प्रीमियम लेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, कहाँ पे लिखा है, अलॉटमेंट में लिखा हुआ है, तो अलॉटमेंट में कंपनी प्रीमियम लेगा। तो इसी तरह से तुमको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम के बारे में बताया गया है। तो जिस इंस्टॉलमेंट प्रीमियम का बारे में बताया जाएगा उसी इंस्टॉलमेंट में तुमको प्रीमियम दिखाना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रीमियम विल बी शोन in the due entry and not in the received entry. Always remember that premium will be shown in the due entry and not in the received entry. तो जब due entry होगा, जब तुम लोग due entry दोगे अलॉटमेंट का, तो उस due entry में तुमको प्रीमियम दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे देखो सेग्रीगेट करके दिखाया, क्या दिखाया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पे अमाउंट भी सेग्रीगेट करके दिखाया गया है। लेकिन जब हम लोगों ने रिसीव किया अलॉटमेंट का मनी, तब उसका प्रीमियम अलग से नहीं दिखाया गया, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं है कि वो क्या दे रहा है। वो तो 40 रुपये मांगा कंपनी ने, वो 40 रुपये दे रहा है, तो 40 रुपये दे रहा है, उसमें से क्या कितना है, कहाँ पे कितना जाएगा, वो पब्लिक जान के क्या करेगा, वो तो कंपनी का मैटर है, कंपनी जानेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट डायरेक्ट 40,000 रिसीव में आएगा, ठीक है।